आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग का मेन मकसद है बिहार बोर्ड में जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है उस 50 नंबर को हम लोग को क्रैक करना है, यानी 50 में से 50 हम लोग को प्राप्त करना है। ठीक है, किसी भी हाल में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के लिए हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव इस पे कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हम लोग सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, साइंस में बायोलॉजी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आर्ट्स में हो गया इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सारे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 2025 में आप 50 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 50 अंक प्राप्त करना है, तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी जुड़ जाएं और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले साइंस का, है ना, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, कुछ चैप्टर का। ठीक है, आप लोग मेरे इस चैनल पे जुड़िए और पहले जो वीडियो कराया गया है उसका आप लोग ऑब्जेक्टिव जाकर देख सकते हैं। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए हुए। ठीक, आज का क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का है। ठीक है, टोटल आज क्वेश्चन जो करेंगे 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आप लोग आंसर बतलाइएगा इसका, है ना, 25 में से आप लोग का कितना नंबर सही हुआ, आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे बिना देर किए हुए। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इटली जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आपको जो भी आंसर मालूम होगा आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी लगा लीजिए, यूरोप के अंतर्गत है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई, तो हम लोग जानते हैं कि बुर्बो वंश का जो था इसका पुनः स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी लगा लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, बतलाइए मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजिनी था जो कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी संगठन से संबंध स्थापित कैले था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था, तो बतलाइए इनमें से कौन था जो इस जर्मनी और इटली के विरुद्ध में था। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों का जो विरुद्ध था वो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सी लगा लीजिए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया गया था। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, यह कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, इतना बार पूछ चुका है कि बिहार बोर्ड के जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके जवाब पे यह आंसर छपा हुआ होता है। यानी गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो वो नाविक था। तो इसका राइट आंसर होगा नाविक, है ना। चाहे कितने समय के बाद ये क्वेश्चन को पढ़ें हमेशा ये याद होता है। ठीक है, हमेशा याद रहता है, कभी भूलते नहीं हैं। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, बतलाइए जर्मन राइन, यहाँ पे जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं इसका निर्माण जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट में। और फ्रेंड्स फिर से बतला रहे हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से, है ना, 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, जो बिहार बोर्ड में पूछा करता है। इससे पहले वीडियो करा चुका है ना, कराया गया है, करा चुके हैं। जो साइंस का है, आर्ट्स का है, हिंदी, संस्कृत जो का है वो सब वीडियो पहले भी करवा चुके हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए, उसके बाद फिर से नए वीडियो जो आपके पास भेजा जाएगा उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी वीडियो डाला जाएगा वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है अच्छा इस ये क्वेश्चन हुआ था ना, जन्मराइन, हाँ हो गया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन है जलवेरीन कैसी संस्था थी, जलवेरीन कैसी संस्था थी, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह जो संस्था थी ना व्यापारियों की संस्था थी। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर।
कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क। ठीक है, इसका राइट आंसर बिस्मार्क होगा। लौह और रक्त की नीति का अवलंबन यानी शुरू किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब कब हुई है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था ना, वो आपको 1871 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, देखिए याद करने का ट्रिक है, क्या हुआ, उल्टा याद रखिएगा, 7 8 है ना, और दोनों तरफ 1 1 है ना, 7 8 1 1, समझ में आ गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेपोलियन, देखिए आप लोग को यहाँ बताया गया, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, ठीक है, वो किसका कर रहे हैं, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, वो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। ठीक है, यानी कि आपको सामने जो रखा गया ऑब्जेक्टिव, यह पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का है। ठीक है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि सारे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा बुक का एक बार ऑब्जेक्टिव निकाल के रख दिए ताकि समझ में ना आए, है ना, इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ताकि हर चैप्टर से, है ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव है, पढ़ने में भी आसान होगा। इसीलिए हम लोग एक वीडियो में मात्र 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो जिस चैप्टर से 50 क्वेश्चन निकाले जाते हैं, उसका हम लोग पार्ट 2 1 2 करके, यानी कि 2 वीडियो डालते हैं, है ना, एक चैप्टर का 2 वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डालते हैं, ताकि आसानी से हम लोग को याद हो जाए, पढ़ने में सुविधा हो। चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वह कब हुई थी, तो बतलाइएगा। तो इसका क्रांति जो हुआ था ना, वो 1821 में हुआ था। तो 1821 कहाँ है, तो आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, बतलाइए चार्टिस्ट आंदोलन जो है वह कहाँ हुआ था, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो यह चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ना, वह कहाँ हुआ था, तो वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में आपका हुआ था, लगा लीजिएगा इंग्लैंड किधर है, तो इंग्लैंड है वो डी में है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, वह कब किया गया था, है ना, डेट पूछा जा रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, वो कब किया गया था। ठीक है, तो बतला दे कि इसको जो स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, यह किस तिथि को किया गया था, तो बतला दे कि 1832 में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राज्य, है ना, घोषित किया गया था। ठीक है, तो 1832 आपका बी में है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, कह रहा है कार्बोनरी का जो संगठन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में भी बताते चलिएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ से बता ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 1810। ठीक है, आपका जो इसका राइट आंसर होगा 1810, यानी कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, तो 1810, यानी राइट आंसर आपका किस में है, तो सी में, यानी राइट आंसर आपका सी होगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, बतलाइए किस वर्ष जो हुआ था एड्रियानोपुल की संधि किया गया था। संधि मतलब क्या होता है, मिलना, मिलाना। ठीक है, और संधि विच्छेद मतलब हटना, टूटना, दूर हटना। तो यहाँ पे संधि कह रहा है यानी मिलाप कब हुआ था। ठीक है, तो बतला दे किसका जो संधि हुआ था ना, वो 1829 में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में है। आपका 1829 किस ऑप्शन में है, तो बी, यानी राइट आंसर जो होगा इसका आपका बी हो जाएगा, 1829। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है एड्रियानोपल की संधि किन किन 2 देशों के बीच, देखिए हम बोले अभी कि संधि का मतलब क्या होता है, मिलना। तो जब भी कोई मिलेगा तो 2 तरफ से होगा था ना, एक इधर से एक इधर से, वो दोनों आपस में मिलेगा, तो मिलना मतलब संधि कहलाता है। और हटना यानी माइनस बोले तो हटना, हटना मतलब संधि विच्छेद। हिंदी में ग्रामर पढ़िएगा तो वहाँ पे बतलाएंगे बहुत डिटेल से, है ना, संधि और संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो संधि मतलब हम लोग जान गए कि मिलना, तो किन 2 देशों के बीच यह संधि हुआ था। ठीक है, एड्रियानोपोल की नाम से एक संधि हुआ था, वो किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो बतलाइएगा यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, हंगरी, पोलैंड या तुर्की, रूस। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो हुआ था संधि 2 देशों के बीच, वह था तुर्की और रूस। ठीक है, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था संधि। ठीक है, रूस, तो आपका तुर्की रूस किस ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर ए में है ना, आपका ए आंसर होगा वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सेडाउन का युद्ध किनके बीच हुआ, सिराउन का युद्ध किनके बीच हुआ, तो बतला दे कि यह जो युद्ध हुआ था ना, फ्रांस और प्रसा के बीच, किसके बीच, फ्रांस और
प्रशा के बीच हुआ था, प्रशा के बीच। ठीक है, तो फ्रांस और प्रशा कहाँ पे है आपका? राइट आंसर सी है। देखिए फ्रांस और प्रशा के बीच। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के जो विद्रोह हुआ था उसको किसने कुचल दिया था, यानी किसने हटा दिया था ना? तो आपका राइट आंसर बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। बताइए कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने जो भी दिख रहा है उसको आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है, तो बता दें कि इसका राइट आंसर होगा वो रूस होगा, है ना। किसने कुचल दिया? तो रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग के 5 क्वेश्चन और बचेगा। ठीक है, हम लोग 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्टिव जो कर रहे हैं चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग करने वाले हैं ताकि बिहार बोर्ड में किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन न छूटे। और हम लोग का टारगेट है कि 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 50 नंबर का, उसको हम लोग को क्या करना है? क्रैक करना है, तोड़ देना है। तोड़ देना यानी कि प्राप्त कर लेना है। ठीक है, हम लोग को 50 में से 50 चाहिए तो चाहिए, और यह संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है। बहुत ही ईजी तरीका से आ सकता है। बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर वाइज कराया जा रहा है उसका आप लोग लाभ उठाइए। हम लोग एक बार ख़त्म होने के बाद, है ना, उसका टेस्ट भी करेंगे और टेस्ट लगाइएगा कि आप लोग का कितना 50 में से सही हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, ताकि जब टेस्ट लिया जाएगा तो आप लोग का 50 में से 50 अंक एकदम प्राप्त हो, कि इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग का क्वेश्चन था पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। ये क्वेश्चन हो चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन करना है। कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, वह कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सेडौन में, सेडोवा में, साइडाउन में, फ्रैंकफर्ट में। देखिए आपका यहाँ पे 3 गो जो दिया गया है एक जैसा दिया गया है ना, सेडाउन, सेडेवा, सराय, यानी ये तीनों में से कोई आंसर है। ठीक है, एक अलग दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वह सेडाउन है ना। कहाँ में हुआ था? तो सेडाउन में हुआ था। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा। समझ में आ गया? आपका राइट आंसर है वो ए लगा लीजिए। सेडाउन में हुआ था 1870 में जो हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच क्रांति, वह सेडाउन में हुआ था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन, है ना, प्रोत्साहन था? यानी यूरोप वासियों के लिए, ठीक है, यूरोप में जो लोग था उनके लिए ज्ञान और विज्ञान का जो प्रोत्साहन था वह किस देश का साहित्य था? ठीक है, तो आंसर आपके सामने है, राइट आंसर लगाइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो बतला दे कि ये जो था यूनान। ठीक है, यूनान का ज्ञान विज्ञान जो था वो यूरोप वासियों के लिए क्या था? एक देश के लिए साहित्य था, वो ज्ञान विज्ञान का साहित्य था, यानी इससे उनको लाभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी किसने युवा इटली संस्था का विकास किया था? ठीक है, तो बता दे कि मेजिनी जो था ना, है ना, आपके सामने मेजिनी। ठीक है, मेजिनी जो था वह युवा इटली संस्था का विकास किया था। ठीक है, मेजिनी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, राइट आंसर ये होगा मेजिनी। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। कह बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था वह क्या था? तो बतला दे कि वह एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, क्या था? कूटनीतिज्ञ। इसका राइट आंसर होगा वह डी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 24 और सेकेंड लास्ट है। कह रहा है सर्डिनिया पिंडमाउंट, ठीक है, का शासक कौन था? बताइए, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक इनमें से कौन था? राइट आंसर आपके सामने रखा हुआ है। 4 ऑप्शन इसमें से सही आंसर आपको चुनना है और कमेंट में बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है सर्डिनिया है ना, पिडमाउंट का शासक कौन था? तो बतला दे कि विक्टर इमैनुअल जो था ना, वो सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो आपका सी है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि इसी भी प्रकार का, है ना, इसी तरह से हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव 10th क्लास का प्राप्त हो और 2025 के लिए बेस्ट तैयारी हो। और जो टारगेट है आप लोग का, है ना, टोटल 500 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें से हम लोग का मात्र ऑब्जेक्टिव से ही, है ना, हर चैप्टर से अगर देखा जाए तो आधा से ज़्यादा नंबर ऑब्जेक्टिव से ही हम लोग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं, है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत, है ना, विद्यार्थी के साथ नहीं हो, ताकि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर छूट सके। ठीक है, इसलिए हम लोग
पूरा मेहनत कर रहे हैं और हर तरह के सब्जेक्ट से PDF बना करके आप लोग के पास पहुंचा रहे हैं। और इस PDF का भुगतान भी किया जाएगा जो क्रैश कोर्स के समय है ना, सारे भी ऑब्जेक्टिव को कराया जाएगा। और पूरे ऑब्जेक्टिव को आराम से यानी कि पूरे डिटेल में जानना है कि किसी भी प्रकार की कोई ऑब्जेक्टिव हमसे छूटे ना और एक नंबर भी हमसे छूट ना पाए, ठीक है, मिस्टेक ना हो। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। कह रहा है कि यूनान स्वतंत्रता है ना, कह रहा है यहाँ पे कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय ब्रिटिश का जो कवि था है ना, वह कौन थे जो शहीद हुए थे, बतलाइए। लॉर्ड बायरन, कासूथ, फ्रांसीसी डिक, विलियम प्रथम। तो बतला दे कि जो शहीद हुए थे ना वह कवि थे, वह लॉर्ड बायरन थे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वह ये होगा, ठीक है। तो आप लोग बतलाइए कि 25 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जब भी डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।